हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने CUET 2024 का फॉर्म भर लिया होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस निकल के आ रही है, मैं आपको बताता हूं, जो कि आपके बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम और बीबीए के एडमिशन के लिए यूजफुल रहने वाली हैं। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आती है किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे वो CUET इकोनॉमिक्स का है, बिजनेस स्टडीज़ का है, अकाउंटेंसी का है, जनरल टेस्ट है, इंग्लिश का है। जो सा भी आप टेस्ट दे रहे हो, जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बच्चों, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, जनरल टेस्ट, काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे, हमें बता दो कि कौन सी बुक्स बेस्ट रहने वाली हैं। तो बच्चों, ये ओसवाल गुरुकुल की NTA CUET क्वेश्चन बैंक रहने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन है इसके अंदर, इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके इनको ले सकते हो। साथ साथ जितने ज़्यादा आप लोग मॉक टेस्ट देते हो ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एफिशिएंसी निकल के आएगी CUET के एग्जाम के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। oswald.io पे जाओ, आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म मिलता है, अनलिमिटेड टेस्ट है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, जनरल टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, इंस्टेंट इवेल्यूशन मिलेगा, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा oswald.io पे जाके। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो भाई, पहले हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए। अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। आई होप आप लोगों ने फॉर्म भर लिया है और ये सब सब्जेक्ट्स भर लिए होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन। पहले कॉम्बिनेशन में आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लेनी है। यूजुअली बच्चों ने इंग्लिश या हिंदी चूज करी होगी। साथ में आपके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए, और कोई भी और दो सब्जेक्ट जो बेसिकली आप लोग के पास हैं कॉमर्स के अंदर। आप कोई भी दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स कंपलसरी आप लोगों के लिए। अगर आपके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स नहीं है, तो आप लोग अकाउंटेंसी के थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश, अकाउंट्स या मैथ्स। इंग्लिश लेना जरूरी है आपको, साथ में अकाउंट्स या मैथ्स में से जो भी आपके पास है वो ले लेना। आप लोग दोनों भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में कोई भी दो और सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी दो और सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, बाकी दो आप कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनने वाले हैं। पहला, आपको एक लैंग्वेज लेनी होगी, साथ में आपको दो सब्जेक्ट लेने होंगे B1 से, यानी कि दो सब्जेक्ट वो जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, और एक सब्जेक्ट और कोई जो कि आप B1 या B2 डोमेन में से ले सकते हो, मतलब तीन सब्जेक्ट। बेसिकली आपको इंग्लिश लेनी है, साथ में कोई भी तीन सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं वो आप लोग ले सकते हो। दूसरा कॉम्बिनेशन भी आप लोगों के पास, दूसरा कॉम्बिनेशन ये कहता है कि एक लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज, B1 या B2 में से कोई एक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट। ठीक है, यानी कि इंग्लिश यूजुअली अगर आप लोग लोगे लैंग्वेज तो इंग्लिश, साथ में कोई भी एक 12th क्लास का सब्जेक्ट आपका, और साथ में जनरल टेस्ट। इन तीनों का भी कॉम्बिनेशन बना के आप लोग बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बच्चों और भी ऑप्शंस आप लोग के लिए अवेलेबल है, जैसे कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BBFIA बोलते हैं इसको। इसके अंदर एडमिशन लेने का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होनी जरूरी है, साथ में जनरल टेस्ट। यानी कि अगर आप इंग्लिश है तो इंग्लिश, साथ में मैथ्स और GT यानी कि जनरल टेस्ट। ये कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आप BBFIA यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में इजीली एडमिशन ले सकते हो। दो बड़े बड़े कॉलेज हैं जो ये ऑफ कोर्सेज ऑफर करते हैं, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में BA भी कर सकते हो, जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। स्टैटिस्टिक्स में बहुत काम आती है। एक लैंग्वेज चाहिए होगी इसके लिए, आपको मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स चाहिए, और साथ में आपको GT यानी कि जनरल टेस्ट देना होगा। तो ये जो कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ, यूजुअली उन बच्चों के लिए जिनके पास मैथ्स है, जिनके पास मैथ्स नहीं है वो ईजिली बीकॉम भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में एक और कोर्स है बच्चों आप लोगों के लिए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी कि BMS। इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, एक आपके पास सब्जेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए, और साथ में जनरल टेस्ट। जो बाकी दोनों मैंने अभी लास्ट क्राइटेरिया बताए, वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे इन्वॉल्व है। आई होप आप लोगों ने इन्हीं सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया होगा अपने CUET के अंदर, और इसी तरीके से स्कोर करो कि आप लोग अपने एक कोर्स को टारगेट कर पाओ, जो कि आपको अपने करियर के लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा CUET से रिलेटेड कोई भी आप लोग को डाउट आ रहा है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।